पूरा मुल्क जी मैदान जंग बना हुआ है। सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं, धमाके हो रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं। साबिक वजीर आजम का घर मैदान जंग बना हुआ है। पता नहीं किस पागल शख्स ने कहा था कि रियासत मां जैसी होती है। मां नहीं होती, लेकिन मां जैसी होती है। मैं समझता हूं रियासत तो सुतेली मां जैसी भी नहीं है। सुतेली मां भी एक औरत होती है, और औरत के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर कभी ना कभी रहम तो आ ही जाता है। ये रियासत तो फस्तायत, यजीदियत, फेरोनियत की सारी हदें पार कर रही है। इतना जुल्म हो रहा है कि सीधी गोलियां चलाई जा रही है, धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। जुल्मो सितम के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। दुनिया तमाशा देख रही है। आज एक बात तो तय हो गई। जो लोग कहते थे पाकिस्तानी लोग मुजाहमत नहीं करते, पाकिस्तानी लोग खड़े नहीं होते, पंजाब के लोग लेट जाते हैं। एक तस्वीर देखी मैंने, दर्जनों पुलिस एहलकार थे, चंद जवान थे, और उसके अंदर खवातीन भी थी, लोग कपड़ों के अंदर भी थे, शलवार कमीज के अंदर भी, पैंट शर्ट के अंदर भी, यानी हर तबके के लोग थे। वो इस तरह दीवार की तरह खड़े हुए थे, उनके हाथ में इस तरह से डंडे, आगे पुलिस ने हेलमेट पहने हुए, आगे उनके शील्ड, और लोग ऐसे पीछे दर्जनों पुलिस एहलकारों को उन्होंने रोका हुआ था। तो आज ये तस्वीर तारीख के अंदर एक मुजाहमत की अलामत बन जाएगी कि पाकिस्तानियों को अगर कोई हकीकी लीडर नजर आ जाए, अगर कोई उम्मीदें सहर नजर आ जाए, अगर कोई उम्मीद की किरण नजर आए, तो फिर माएं अपने बच्चे भी कुर्बान कर देती हैं और अपने लीडर पर हर्फ नहीं आने देती। आज जो कुछ हो रहा है, अदालतें इसके अंदर बराबर की जी शरीक हैं। पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। मार्शल लॉ से बुरी सूरत हाल है। मॉडल टाउन से बड़ा सानिया जो है वो हो सकता है, और इस तरह के साने हो रहे हैं। अदालतें सो रही हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं। मुल्क की जमहूरियत पर हमला हो रहा है, दिन दिहाड़े हजारों लोगों की जानें खतरे में हैं। अदालतें हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। बल्कि F8 कचहरी इस्लामाबाद को तो सील कर दिया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हजारों नखरों के बाद जी फिर केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। क्या कुछ हो रहा है बड़ी जल्दी के साथ आपको बता दूं। सबसे पहले जी ख्वाजा आसिफ आपके मुल्क के वजीर दिफा हैं, कहते हैं पुलिस सब्र से काम ले रही है कि खुदा न खास्ता जानी नुकसान ना हो, वरना गिरफ्तारी मुश्किल नहीं। इमरान खान की ख्वाहिश है कि जानी नुकसान हो ताकि वो लाशों की सियासत करे। इज्जत आबरू वाला शख्स हो तो जुर्रत करे, बाहर निकले और गिरफ्तार हो। हिम्मत और दलेरी नवाज शरीफ से उधार मांग ले जो लंदन से गिरफ्तारी देने आ गया था। सुभान अल्लाह। एंकर इमरान रियाज के खिलाफ ये एक्शन किया गया है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कुछ मेरे दोस्त जराए जो बोल न्यूज के अंदर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि शुएब शेख साहब को उठाए इसलिए गया है, नंगाई इसलिए किया गया है कि इमरान रियाज को निकाला जाए। ये खबर मैंने आपको दी थी। मैंने आपको बताया था कि उन पे प्रेशर है और वो नहीं मान रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि आज इमरान रियाज को निकाला कर किसी और को निकालने का कहा जाएगा। सदीक जान हमारे दोस्त, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर बिल आखिर खुद ही रजाकाराना तौर पे इमरान रियाज ने लाइव प्रोग्राम के अंदर इस्तीफा दे दिया, और बोल न्यूज ने अब वो इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। तो लिहाजा डंके की चोट पर और जुल्मो सितम की इंतहा करके वो तमाम आवाजें जो इस वक्त बोल रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, उन आवाजों को खामोश किया जा रहा है। हमें भी खामोश किया जा सकता है। और कल एक पुलिस वाले ने बड़े खूबसूरत जुमला बोला। उन्होंने कहा कि भूख मुदारी नु लगदी है ते नचना बांदर नु पैंदा है। तो कहते हम भी बंदर ही हैं कि भूख ताकतवरों को लगी हुई है। ताकतवर इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ताकतवर इस सारे तमाशे के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेचारे मर और मार पुलिस वाले रहे हैं। वो कहते हैं हम तो मदारी हैं, कि हम तो बंदर हैं, बल्कि हम तो बंदर हैं, हम तो मदारी के कहने पे नाचेंगे, हमारा कोई कसूर नहीं। मेरे पास तस्वीरें आ चुकी हैं। ये कारतूस भी फायर किए गए। इमरान खान साहब का जो टेबल है वो भर चुका है, वो जो शेल हैं उनसे, गोलियों से, और अब कारतूस भी फायर किए जा रहे हैं। और इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त पर इतराज़ात दूर। इमरान खान की दरखास्त पर डायरी नंबर लगा दिया गया है। इमरान खान की दरखास्त पर आज ही समाअत होगी। बेसिकली मकसद ये था कि समाअत लेट हो, किसी तरह अदालतें एक्शन ना लें, और उससे पहले
गिरफ्तारी वाला ऑपरेशन हो जाए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये कोई लल्लू पंजू, कोई नवाज शरीफ, कोई भगोड़ा नहीं है, ये इमरान खान है। और एक वक्त कल ऐसा आ गया था कि पुलिस जमान पार्क के अंदर, घर के अंदर पहुंच गई थी और 10 फीट का फासला नहीं रह गया था इमरान खान और पुलिस के दरमियान। 5 से 6 बहादुर पठान शहरी वहां पे मौजूद थे और वो दीवार बन गए थे और उन्हें अपने लीडर पर हरफ नहीं आने दिया। गाड़ी में आग लगने की वजह से करीब जमान पार्क जो घर के बाहर ट्रांसफार्मर था वो जल गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, खौफ और पैनिक फैल गया था कि ये धमाका किस चीज का हुआ है। वहां पे गाड़ी थी, गाड़ी को आग लगी, उसके बाद ट्रांसफार्मर फट गया और जमान पार्क की इस वक्त बिजली जनाब बंद हो चुकी है। सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं। खान ने कहा कि जमान पार्क में रेंजर्स मासूम और निहत्ते शहरियों पर यूं सीधी गोलियां बरसा रहे हैं जैसे मैदान जंग में एक दुश्मन उनके निशाने पर हो। और F8 कचहरी को जनाब सील कर दिया गया, ये भी खबरें इस वक्त आ रही हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती है खान साहब के घर के बाहर ब्लास्ट, पता नहीं ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह रहम फरमा। लॉयर्स, मुल्क भर के वकील अब वो हरकत में आ चुके हैं, उन्होंने मार्च शुरू कर दिया है और इस वक्त वो पैदल जनाब डंडे लेकर पुलिस का मुकाबला करते हुए जमान पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। और जमान पार्क के अंदर बड़ा साहनिया आज कोई हो सकता है। और इसके अलावा गोलियों की तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं कि किस तरह गोलियां चल रही हैं और किस तरह से आंसू गैस, केमिकल मिले पानी, वाटर कैनन, रबड़ की गोलियां और दूसरी सीधी गोलियां जो हैं वो बरसाई जा रही हैं। इमरान खान साहब ने एक और ट्वीट किया जिसमें वाज़ा तौर पर गिरफ्तारी का दावा महज एक ड्रामा था, जबकि असल नीयत अगवा और कत्ल की है। आंसू गैस और आबी तोपों के बाद आप ये सीधी फायरिंग पर उतर आए हैं। कल शाम मैंने जमानती बांड भी मुहैया किया मगर DIG ने वसूल तक करने से इनकार कर दिया। इनकी बदनीति और नापाक अज़ाइम में किसी किस्म का इबहाम बाकी नहीं है और ये सारा तमाशा इस वक्त लगा हुआ है। अच्छा जी, एतजाज एहसन साहब, सेनेटर, साबिक सेनेटर, वो कहते हैं मेरे घर के पास लाहौर में शेल गिर रहे हैं। एक सिविलियन सियासतदान के कहने पर दूसरे सियासतदान के घर पर चढ़ाई हो रही है। ये आज आपके पीछे खड़े हैं, कल या किसी और के पीछे होंगे। एतजाज एहसन ने कहा ये जिनके कहने पे आप कर रहे हैं ना, ये आज आपके पीछे खड़े हैं, कल किसी और के पीछे होंगे, लिहाजा कुछ शर्म कर लें, कुछ हया कर लें। चीफ जस्टिस जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो अपना उनका एक टशन है, वो कहते हैं कि जो है वो हमने आपको रिलीफ दिया था मगर अदालती अहकामात आपने क्या बना, अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ, इससे क्या नताइज हो सकते हैं देखेंगे। और वो फिर उन्होंने काफ़ी ख्वाजा हरफ साहब ने कहा कि आप हमें सुन तो लें, सुने तो सही, सिक्योरिटी तो आप कहते हैं ना कि जान अल्लाह को देनी है और जान अमानत है, आनी है मौत तो आ जानी है, तो वो सुन तो लें। तो लिहाजा अब हो सकता है खान की दरख्वास्त जो है वो सुनी जाए। लेकिन 2 रोज़ से यानी कल के दिन से लेकर आज इस वक्त तक जो है वो बेशुमार लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। एक अलग ही तरह का जो है वो ड्रामा रचाया जा रहा है। सीधी गोलियां जो हैं वो फायर की जा रही हैं और गोलियों की तस्वीरें जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। खान साहब ने खिताब भी किया है और रावलपिंडी के अंदर जनाब फोर्सेज को हटाए जाने तक कारकुनान की जानब से धरने की तैयारी भी की जा रही है और रेंजर के ताज़ा दम दस्ते जमान पार्क के अंदर जनाब दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे जमान पार्क के अंदर कोई दाइश का दहशतगर्द छुपा हुआ हो, यानी दाइश का दहशतगर्द है, साबिक वजीर आज़म नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर को फतह करने की तैयारी हो रही है, मुल्क में कोई आइन नहीं बचा हुआ, कोई कानून नहीं बचा हुआ, इस तरह का तमाशा इस वक्त लग चुका है। इमरान खान अगेंस्ट मजीद 2 मुकदमात जनाब, इमरान खान के खिलाफ थाना खन्ना इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मजीद 2 FIR दर्ज, मुकदमात कारकुनान के मुजाहरों की वजह से इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए। नाजायज़ हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद इन मुकदमात में रिमांड पर उलझा कर रखना चाहती है और मुल्क में बड़ी बेचैनी है। ख्वाजा हरस ने कहा, CNN को इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, BBC को इंटरव्यू दिया। खान ने कहा मैं तैयार हूँ, मैंने किताबें भी सिलेक्ट कर ली हैं जो मैं जेल के अंदर जाके पढ़ूंगा। तो ये इस वक्त एक अलग ड्रामा लगा हुआ है और इस सारे खेल के अंदर इंपोर्टेड भी जिम्मेदार हैं। एस्टैब्लिशमेंट देख रही है, ये सब कुछ हो रहा है और एस्टैब्लिशमेंट को ना पता हो इसके कोई कहा ही नहीं जा सकता इस पे। और कल खान ने भी कह दिया कि आर्मी चीफ ने जब वो बने मुंतखब हुए तो नवाज शरीफ के साथ लंदन के अंदर एक मुआहदा हुआ, एक अकॉर्ड हुआ, लंदन अकॉर्ड, लंदन मुआहदा एग्रीमेंट, उसके तहत वादे पूरे किए जा रहे हैं और ये सारी मदारी जो है वो लगी हुई है। और बड़ा तमाशा, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जी
یعنی جب ملک جن کو انصاف کی توقع ہوتی ہے آج خود نوٹس نہ لینا، عدالتیں اب کی بار نہ کھولنا، انٹرنیشنل میڈیا پہ، پاکستانی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، سیدھی گولیاں برس رہی ہیں، اس کے باوجود ایکشن نہ لینا، سابق وزیر اعظم کی زندگی کو مذاق سمجھنا، سابق ملک کے بڑے لیڈر کے گھر پولیس کا گھس جانا، فورسز کا گھس جانا، یہ بھی عدالتوں کا قصور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کے اگینسٹ یہ جو آپریشن جاری ہے اس کو بند کیا جائے، لیکن سیدھی گولیوں کی سمجھ نہیں آتی، اس بے شرمی کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کی جرت کے اندر اضافہ ہوگا کہ سیدھی گولیاں مار رہے ہیں۔ جس کو چاہتے ہو اٹھا لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو ٹی وی سے نکلوا دیتے ہو، جس کے سینے پہ چاہتے ہو گولی چلا دیتے ہو۔ تم محب وطن ہو اور عام لوگ وہ غدار ہیں، وہ باغی ہیں، ان کو اس ملک کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی سیدھی گولیاں، بے شرمی اور بے شرمی کی انتہا ہو رہی ہے۔ جاگتے رہیے گا اور اس وسطیت کا مقابلہ کیجیے گا، یہ لوگ جنگ ہار چکے۔ السلام علیکم، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہاں پہ آج صبح جو ہے عمران خان کی جو وکلاء کی لیگل ٹیم ہے وہ یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری ان کے معطل کیے جائیں اور 18 تاریخ کو عمران خان جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں پیش ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے عدالت نے اس درخواست پر کچھ اعتراضات لگائے، جن میں 2 اعتراضات یہ تھے کہ جو خان صاحب کے جو سگنیچرز ہیں اور تھم امپریشن ہیں وہ جو ہیں فریش نہیں ہیں، جبکہ جو عمران خان کی جو وکلاء کی جو ٹیم ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تھم امپریشن ہے وہ جو سگنیچرز ہیں یہ ہم نے خان صاحب سے 28 تاریخ کو جب خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں بھی پیش ہوئے تھے ہم نے تب بھی سب یہ درخواستوں پر جو ہے وہ کیسز پہ جو ہے وہ سگنیچرز لے لیے تھے، لیکن جس پہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ یہ فریش نہیں ہیں، یہ کوئی فریش ہونے چاہیے۔ پھر جب یہ 2 اعتراض دور کیے گئے تو دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو اس میں پھر عدالت نے 2 اعتراضات اور لگائے کہ اس درخواست پر جو ہے وہ ٹکٹس جو ہوتے 3 روپے والے وہ ٹکٹس بھی نہیں لگے ہوئے، ٹیگ بھی نہیں لگے ہوئے، اور پھر کہا گیا کہ جب آپ یہ اعتراض دور کر کے لے کے آئیں گے تو آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا ٹائم دیا تو وہ اعتراض دور کر کے آنے کو کہا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بعد پھر ہم سماعت جو ہے وہ سماعت کا آغاز کریں گے۔ جبکہ جو خان صاحب کے وکلاء ہیں یہ جو ٹکٹس تھے ان کے پاس ان کی جیبوں میں موجود تھے، انہوں نے دکھائے بھی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آدھے گھنٹے کی جو ہے وہ وقفہ کریں اور یہ سارے اعتراضات ایک ساتھ دور کر کے پھر پیش ہوں تاکہ عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ وکیل جو ہے اپنے اعتراضات دور کر کے کیس جو ہے باقاعدہ طور پہ عدالت میں پہنچ چکے، کیس بنا کے پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔